यदि आपके शरीर की अशुद्धियां पूरी तरह से बाहर नहीं निकल रही हैं, तो चाहे आप कितने ही पौष्टिक और महंगे भोजन कर लें, उनका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही शरीर की गंदगी बाहर निकलने लगती है, आपका पाचन तंत्र अधिक प्रभावी ढंग से काम करने लगता है। शरीर में पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा महसूस होने लगती है, चेहरे की चमक बढ़ती है और त्वचा की समस्याएं जैसे पिंपल, दाग धब्बे आदि धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इसके अलावा वजन बढ़ाना या घटाना आसान हो जाता है और कई गंभीर बीमारियों के होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि हमारे शरीर में गंदगी आखिर जमा कैसे होती है। देखिए, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वह आहार नली के माध्यम से पेट तक पहुंचता है, जहां भोजन टूटकर छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदल जाता है। इसके बाद जो व्यर्थ पदार्थ बचता है वह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक गंदगी हमारी आंतों में जमा होती है। यदि हम सूक्ष्मदर्शी से अपनी आंतों को देखें तो हमें उनकी सतह पर छोटी छोटी उभार वाली संरचनाएं दिखेंगी जो उंगलियों जैसी प्रतीत होती हैं। ये उभार फिल्टर की तरह कार्य करती है, क्योंकि इनके अंदर बारीक नसें होती हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से जुड़ी रहती हैं। यही नसें भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करके खून में पहुंचाती हैं और फिर पूरे शरीर में उनका संचार करती हैं। जब हम असंतुलित आहार या हानिकारक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो वे आंतों की दीवारों पर चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे वहां एक मोटी परत बना लेते हैं। इस कारण जब हमारी आंतें भोजन से पोषक तत्व अवशोषित करने का कार्य करती हैं तो उसके साथ साथ गंदगी भी खून में मिल जाती है। यह गंदगी फिर शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर जमा होने लगती है। यदि यह गंदा रक्त लीवर तक पहुंचता है तो फैटी लीवर, पीलिया, जॉन्डिस जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि यह किडनी में जमा हो जाता है तो किडनी स्टोन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि यह फेफड़ों तक पहुंचता है तो अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जब यह गंदगी खून के जरिए हृदय तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज बनने लगता है। इसके अलावा जब यह विषैले तत्व हमारी त्वचा तक पहुंचते हैं तो खुजली, दाग धब्बे, मुहांसे, एक्ने, पिंपल जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इतना ही नहीं, जब यह दूषित रक्त पूरे शरीर में फैलता है तो हार्मोन असंतुलन होने लगता है, जिससे कई गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं, यहां तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारी भी। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि शरीर में होने वाली छोटी छोटी बीमारियों से लेकर गंभीर रोगों तक का मुख्य कारण शरीर में जमा गंदगी ही होती है। अब सवाल उठता है कि शरीर को इन विषैले तत्वों से मुक्त कैसे किया जाए। आज मैं आपको 5 ऐसे प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी अपनाते हैं तो यह आपके पूरे शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स कर सकते हैं। इसलिए इस जानकारी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में सहायता करेगा। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही अपने शरीर को साफ सुथरा कर लेना है, यानी फ्रेश हो जाना है। इसके बाद 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा ताजा नींबू निचोड़कर मिला देना है। ध्यान दें कि यह कागजी नींबू होना चाहिए, क्योंकि यह अधिक प्रभावी होता है। अब आपको इस नींबू पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना है। इसके तुरंत बाद आपको 15 से 20 मिनट तक धूप में बैठना है। इसका कारण यह है कि सूर्य की रोशनी में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के सही कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। इसके अलावा विटामिन डी की उपस्थिति में शरीर के अंदर मौजूद हानिकारक जीवाणु और विषाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नींबू पानी पीने के बाद सुबह की धूप में बैठना बेहद लाभकारी होता है। उसके बाद दूसरा काम जो करना है वो ये कि इसे ऑयल पुलिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में आपको 1 चम्मच नारियल तेल, कोकोनट ऑयल या सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल को लेना है और इसे अपने मुंह में डालकर 15 से 20 मिनट तक घुमाना है। यह प्रक्रिया मुंह की सफाई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत प्रभावी मानी जाती है। दरअसल जब आप तेल को मुंह में रखकर हिलाते हैं तो यह शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को खींच लेता है,
हमारी जीभ का सीधा संबंध हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों से होता है, जैसे पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय आदि। इसलिए इस प्रक्रिया से शरीर के अंदर जमा विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। अंत में इस तेल को बाहर थूक देना है और कुल्ला कर लेना है। तीसरा काम जो करना है यह आपके भोजन के समय से जुड़ा हुआ है। आपको अपने खाने के समय में थोड़ा बदलाव करना है, जिससे आपका शरीर खुद को बेहतर ढंग से डिटॉक्स कर सके। आपको रात का भोजन जल्दी करना चाहिए और सुबह का नाश्ता थोड़ा देर से लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शरीर एक अनुकूलनशील एडेप्टिव प्रणाली पर कार्य करता है। यदि आप अपने शरीर को किसी भी विशेष स्थिति में डालते हैं तो कुछ दिनों में यह खुद को उस स्थिति के अनुसार ढाल लेता है। इसी तरह यदि आप अपने भोजन के समय में यह छोटा सा बदलाव करते हैं तो शरीर को अपनी सफाई खुद करने का अधिक समय मिल जाता है। हम अक्सर जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारे शरीर को खुद को साफ करने का पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाता। देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी सफाई प्रक्रियाएं होती हैं वे मुख्य रूप से तब सक्रिय होती हैं जब हम गहरी और शांत नींद में होते हैं। लेकिन जब आप रात में भोजन करने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपका शरीर पूरी रात भोजन को पचाने में ही व्यस्त रहता है और उसे खुद को डिटॉक्स करने का मौका ही नहीं मिल पाता। यही वजह है कि शरीर में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे कई स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। इसलिए आपको एक बहुत ही सरल आदत अपनानी होगी जिससे आपका शरीर प्राकृतिक रूप से खुद को साफ कर सके। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको रात का भोजन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलेगा कि वह भोजन को पूरी तरह से पचा सके। जब तक आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे तब तक भोजन पूरी तरह से पच चुका होगा और आपका शरीर अपनी ऊर्जा को डिटॉक्स प्रक्रिया में लगा सकेगा। यदि आप देर रात तक भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी रात भोजन को पचाने में ही व्यस्त रहेगा और शरीर की सफाई अधूरी रह जाएगी। इससे आपके लीवर, किडनी और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे शरीर में विषैले तत्व बढ़ सकते हैं। अब जब भी आप खाना खाएं तो खाने के लगभग 10 मिनट बाद एक बहुत ही आसान और प्रभावी उपाय अपनाना है। आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है जो लगभग आपके नाखून के आकार का हो और इसके साथ ही एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी लेना है। अब आपको इन दोनों चीजों को धीरे धीरे चबाकर खाना है। ये दोनों चीजें आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। अदरक शरीर में जमा गंदगी को भोजन के साथ बाहर निकालने में मदद करता है और गुड़ आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर भोजन को सही तरीके से पचाने में सहायता करता है। यह प्रक्रिया इस बात को सुनिश्चित करती है कि आपके भोजन का सही ढंग से पाचन हो और वह शरीर के अंदर सड़ने न लगे। अब बात आती है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यदि आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर रहे हैं तो आपको कुछ दिनों तक तेल में तली हुई चीज़ों, पैकेट में मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी से बनी किसी भी चीज़ का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपकी आंतों में विषैले तत्वों के रूप में जमा हो जाती हैं और शरीर को कमज़ोर बना देती हैं। अब सवाल यह उठता है कि आपको क्या खाना चाहिए। आपको अपने घर के बने सामान्य भोजन में किसी भी तरह का बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा और वह है सब्जियों की मात्रा। जब भी आप भोजन करें तो उसमें हरी सब्जियों की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दें। यदि पहले आप आधा कटोरी सब्जी खाते थे तो अब कम से कम 1 कटोरी सब्जी जरूर खाएं। ऐसा करने से आपको फाइबर अधिक मात्रा में मिलेगा। फाइबर वही चीज है जो हमारी आंतों की गंदगी को खींचकर शरीर से बाहर निकालता है। यह प्राकृतिक रूप से शरीर की सफाई करने में मदद करता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। अब शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स करने के लिए आपको पूरे दिन में कम से कम 25 से 30 मिनट किसी न किसी तरह की शारीरिक गतिविधि जरूर करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जिम जाना ही जरूरी है,
बल्कि आप कोई भी खेल खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपका शरीर सक्रिय रहे। ऐसा करने से आपके शरीर से पसीना निकलेगा और पसीने के साथ साथ शरीर के अंदर की गंदगी भी बाहर आ जाएगी। जब आप नियमित रूप से पसीना निकालते हैं तो आपके शरीर के अंदर मौजूद विषैले तत्व धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। इसलिए अपने दिन में कम से कम आधा घंटा ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए जरूर निकालें जिससे आपका शरीर सक्रिय रह सके। अब मैं आपको एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और वह है उपवास, फास्टिंग। अगर आप दुनिया के किसी भी धर्म को देखेंगे तो उसमें उपवास रखने की परंपरा जरूर मिलेगी। हिंदू धर्म में त्योहारों पर उपवास रखा जाता है, इस्लाम में रमजान के दौरान रोजा रखा जाता है और इसी तरह अन्य धर्मों में भी उपवास का विशेष महत्व है। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि उपवास एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में उपवास रखने की परंपरा इसलिए थी ताकि शरीर को डिटॉक्स किया जा सके। जब आप उपवास रखते हैं तो आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, जिससे आपके शरीर के अंगों को खुद को साफ करने और डिटॉक्स करने के लिए भरपूर समय मिल जाता है। आमतौर पर हम दिन भर लगातार कुछ न कुछ खाते रहते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र को कभी भी आराम नहीं मिलता। लेकिन जब हम उपवास रखते हैं तो शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, जिससे वह खुद को ठीक करने की प्रक्रिया को सक्रिय कर सकता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर करें। यह आपके शरीर को अंदर से पूरी तरह से साफ करने में मदद करेगा और आपको कई बीमारियों से बचाएगा। अब यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो या जानकारी किस विषय पर चाहते हैं। साथ ही इसी तरह के स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़े उपयोगी सुझावों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।